तो टोटी चोर से कहा नहीं पूछता है नेहा जी? जो टोटी चोर है उससे भी तो सवाल पूछना चाहिए। उससे उससे सवाल पूछने के लिए औकात नहीं है, खाली आपको मोदी लगता है सवाल पूछने के लिए। जो सरकार में रहेगा सवाल उसी से पूछा जाएगा ना। तो जब सरकार में था तो टोटी चोर तो कहा नहीं सवाल पूछा टोटी चोर से? भारतीय सरकार ने ये आदेश दे दिया कि जो भी भारत में रह रहे पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी नागरिक है, वो भारत छोड़ दे। तो क्या यह जायज़ है? देखिए, वो जो सीमा हैदर है शायद नाम, वो जो है जिस समय पाकिस्तान से आए हुए थे तो उनके जो है भारत के जो जो हिंदूवादी कह लीजिए, वो लोग काफ़ी खुश थे, उत्सव के साथ थे। तो पाकिस्तानी एक लड़की को लेके आए, यहाँ पर शादी रचाया, उनको काफ़ी खुशी था भारतीय में। लेकिन आज जो हमला हुआ, उस हमला से उनको डर है। तो एक जो पाकिस्तानी लड़की जो कभी भी भारत के लिए खतरे हैं, तो जिस समय आप बुलाए उस समय आप तो खुश थे, और जिस समय हमला हुआ था आप जो है मतलब उस समय जो दुख दर्द कर रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। तो पता नहीं क्या है इनकी सोच और समझ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनको पहले देश को जो है भारत के, हम इनसे उम्मीद करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, और इन्हें बहुत उम्मीद है इनसे से जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमको पूर्ण विश्वास है। अगर पूर्ण विश्वास है, अगर मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे तो फिर जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपने डंडे बत्ते बुल्ले पर जो है और पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जितना वो इस भारत का सैनिक है उतना भीम आर्मी का भी सैनिक है। अगर वो हम लोग को मौका देते हैं तो हम लोग जो दिखाने के काम करेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है हम लोग। अब बैठिए, आपसे कुछ और सवाल लेंगे हम। फिलहाल हमारे साथ है चुमन जी। चुमन जी, सरकार से सवाल पूछना क्या अपराध है? अभी नेहा सिंह राठौर पर FIR एक व्यक्ति ने करवा दिया, क्या कहिएगा? सरकार से सवाल पूछना ही था तो उसका सब चीज़ का समय न होता है। ये कोई समय है सवाल पूछने का? और उस तरह से कहीं सवाल पूछा जाता है? सब चीज़ 5 साल से सवाल पूछा जा रहा था तो सरकार कहियो कुछ कहा है नेहा सिंह को? लेकिन अभी जो माहौल है, जो हमारा पाकिस्तान दुश्मन है हम लोगों के लिए, और भारत में जितने भी विपक्षी पार्टी है उन लोग सवाल कहीं कोई पूछ रहा है क्या? सवाल पूछने का टाइम और डेट आप निर्धारित कीजिए क्या कि हम कब सवाल तो सवाल पूछने का टाइम डेट की बात कर रहे हैं तो विपक्ष की कमी है क्या भारत में? कौन सा विपक्ष है जो सवाल पूछ रहा है? किसी को सवाल पूछते हुए देखे हैं किसी भी विपक्ष को? नेहा सिंह क्या कौन होती है सवाल पूछने वाली? वो है क्या? भारत के हर आम नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकता है। और आम नागरिक सवाल पूछेगा तो बंगाल में क्या हो रहा है आज तक क्यों नहीं बंगाल के ममता दीदी से सवाल पूछा नेहा सिंह? बिहारियों को भगाया जाता है बम्बे से, उस समय नेहा सिंह कहाँ रहती है? क्यों नहीं पूछती है सवाल? कांग्रेस से क्यों नहीं पूछती है आज तक पूछी सवाल? बांग्लादेश को जो है भारत का एक अंग था बांग्लादेश, और कांग्रेस ने हमारे अंग को काट दिया। कहाँ है वो सवाल पूछने वाला? ये सवाल पूछने वाली नेहा से आपको लगती है क्या? वो जो है एक नंबर विपक्ष है, और बीजेपी का जो है वो विरोध करने के सवाल सिर्फ करता है। बाद बाकी सवाल है जब उसको पूछना है तो सबसे सवाल पूछिए। एक बीजेपी लगता है हमारा देश जो है अभी पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए उससे जूझ रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ लड़ना कैसे है। तो पाकिस्तान से लड़ने से पहले जो हमारे देश में कचरा है ना, उस कचरा को साफ करने के काम किया जा रहा है। भारत में जो कचरा है उस कचरा को फैलाया कौन है? कचरा आ गया, कहीं से आ गया, आया जैसे भी आया। जब आपका सुरक्षा बल है, जब सेना के जवान है, जब सीमा पर तैनात है, तो कचरा आया कहाँ से? आपको हम जानते थे कि आप अच्छे हैं तो आपको हम बुला लिए। अब मेरे घर में आ करके हमारे साथ आप गलती कीजिएगा तो आप कचरा है, इसलिए कचरा को साफ किया जा रहा है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। आप बताइए कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव है और एक भारत पाकिस्तान का मुद्दा छिड़ा हुआ है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लेकर के आते हैं जाति जनगणना। तो क्या जाति में बांट के क्या आप राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, हम इनको समर्थन करते हैं। लेकिन आज जो हालात है भारत में, जो है हमारे देश का जो है लोग सुरक्षित नहीं है, और जो पर्यटक घूमने गए थे वहाँ जो है मतलब कितना का समाज को जो है उजागर कर दिया गया है, तो बहुत निंदनीय है। इनको जो है पहले पहलगाम पर जो घटना घटी उनको मुंहतोड़ जवाब देने चाहिए, फिर बाद में जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इन्होंने तो नए मुद्दे छेड़ दिया, इसलिए से वहाँ का जो है बेटर शांत हो जाए।
हाँ, तो पहलगाम का जो मुद्दा था वह मुद्दा को दबाने के लिए जाति जनगणना की बात को छेड़ा गया है। अब दबाने के लिए उसमें तो स्पष्ट दिख रहा है ना, जाति जनगणना करा रहा है तो जाति जनगणना वो इसलिए अभी ला दिए ऐसे केशव बावला जो है हाईलाइट था उसको शांत कर दिया जाए, काहे कि उनका अभी चुनाव आने वाला है, बिहार में अभी चुनाव है, उससे जो है सर्दी गर्मी अति पूरा लगा हुआ है। आप वहाँ जो है हमला हुआ पहलगाम में, आप दूसरी तरफ जो है आप कार्यक्रम कर रहे हैं मधुबनी में, आप जो है देश को क्या दिखाना चाहते हैं? पहलगाम में हमला होता है, ठीक उसके कल होके बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री का रैली होता है, क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया है। यहाँ रैली इसलिए हुआ कि यहाँ के मोदी जी यहाँ आए और दिखाए यहाँ की जनता को, और यहाँ की जनता को कहे कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, आकर बताए यहाँ की जनता को हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, 26 के बदला 2600 से लेंगे। अच्छा हुआ है, अच्छा होना चाहिए सर। ये कब समय आएगा, इसका कब लेंगे बदला? बदला लेने की तैयारी चल रहा है। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जो है घर में घुस के बात करने वाला थोड़े है? अच्छा, आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, यहाँ बिहार में मायावती का जनाधार इतना तो नहीं है जितना यूपी में है। क्या लगता है आपको कि इस बार का चुनाव मायावती या जो हाथी छाप है भीम आर्मी के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि उनके पक्ष में लोग जाएंगे? देखिए, बहुत जी को सम्मान करते हैं और देश का वो धरोहर है और उनके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और बहुत शक्तिशाली महिला है और आयरन लेडी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, तो हम उनको ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो अभी जलवा जो बरकरार है, वो जो है 2000 अभी जो चुनाव आएगी उस चुनाव में जो है अपना जलवा दिखाएगी। और जो है 5 से 6 तारीख को जो है उनका जो एक पैदल मार्च निकल रहा है बुद्धिस्टों के लिए, और वो 12 तारीख को चंद्रशेखर जी आ रहे हैं पटना, और उसमें जो है अपना जलवा दिखाएंगे। और जब तक ले अगर मजबूती अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे।